सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि एफआईआई इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे। तो इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो आपको समझना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेकर। लेट्स से कि दो कंट्रीज है, पहली है कंट्री ए और दूसरी है कंट्री बी। लेट्स से कि दोनों कंट्री में एक ही करेंसी है रुपी, और फिलहाल रुपी कितना चल रहा है $1 के अगेंस्ट में 90 रुपीज। कंट्री बी में भी $1 इक्वल टू 90 रुपीज। लेट्स से आप एक फॉरेन एफआईआई इन्वेस्टर हो अमेरिका से ना, अगर आप $1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो, $1 मिलियन 90 रुपीज के हिसाब से कितने हो रहे हैं आज? 9 करोड़ रुपए, और यहाँ पर भी 9 करोड़ ही हो रहे हैं। लेट्स से एज एन एफआईआई आप ये पैसा कंट्री ए के स्टॉक मार्केट में भी डाल रहे हो $1 मिलियन, और $1 मिलियन आप कंट्री बी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से होता यह है कि 1-1.5 साल बाद आपके 9 करोड़ बन जाते हैं 10 करोड़ रुपए, 11.5% के रिटर्न्स मिल जाते हैं 1-1.5 साल में, और यहाँ पर भी लेट्स से आपको सेम रिटर्न मिलते हैं और आपका पैसा हो जाता है 10 करोड़। अब यहाँ पर दोनों कंट्रीज में कहानी बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज अब आएगा। अब कंट्री ए आपको चार्ज करती है एक टैक्स जिसका नाम है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर 12.5% का ये टैक्स आपको लगता है। शुरुआत के 1.25 लाख रुपए पर नहीं लगेगा, लेकिन बाकी अमाउंट पर लगता है। तो इस केस में कंट्री ए में 9 करोड़ एज एन एफआईआई आपने इन्वेस्ट किए थे, आपके 10 करोड़ रुपए बन गए, यानी 1 करोड़ का आपने प्रॉफिट कमाया। 1 करोड़ पे शुरुआत के 1.25 लाख पे नहीं, लेकिन उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना है, यानी मोटा मोटी 12 लाख रुपए आपके उसमें चले गए, बचे 88 लाख रुपीज। कंट्री बी LTCG वगैरह इस तरह के चार्जेस नहीं लगाती है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो पूरा 1 करोड़ का 1 करोड़ है। आप क्या सोचते हो कि कंट्री ए में मैंने 9 करोड़ रुपए डाले, 88 लाख रुपीस बन गए, यानी लगभग 9.9 करोड़ रुपीस आपके बन गए आप, ठीक है। अब ये पैसा आप इंडिया से निकाल के अपनी कंट्री में वापस लेकर जा रहे हो। कंट्री बी में भी आप वैसे ही करते हो कि आपने 9 करोड़ रुपए डाले प्लस 1 करोड़, यानी कि हो गए 10 करोड़ रुपए, और ये आप अपनी कंट्री में लेकर जा रहे हो। अब यहाँ पर एक और मजा है कि इसी बीच कंट्री ए की करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है। डिप्रिशिएट मतलब जहाँ पर $1 90 रुपीज था, वो अब 10% से और डिप्रिशिएट होती है। यहाँ पर $1 आपका अब 99 रुपीज हो जाता है। कंट्री बी में, कंट्री बी की जो करेंसी है वो बिल्कुल डिप्रिशिएट नहीं होती है, जिसके चलते उनका जो $1 है वो अभी भी 90 रुपीज ही। अब ना हो आप ये पैसा कंट्री ए से निकाल के अपनी कंट्री में लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपके 9.9 करोड़ रुपीज है, इसे रुपये में कन्वर्ट करोगे। रुपये में 99 रुपीज के हिसाब से, इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि उस हिसाब से मेरा पैसा जो है वो अभी भी $1 मिलियन ही है। हालांकि आपको 11% रिटर्न यहाँ पर मिल गए, कुछ टैक्सेस में चले गए, कुछ करेंसी डिप्रिसिएशन में चले गए, आखिर में जितना आपने डाला उतना ही मिला, कुछ पैसा आपको नहीं मिला। कंट्री बी में क्या हुआ? कंट्री बी में टैक्स आपको नहीं लगा, करेंसी रेट भी सेम ही है, तो जब आप पैसे निकाल के लेकर गए तो $1 मिलियन जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो अब बन गए हैं $1.11 मिलियन, यानी जो भी 11.5% का रिटर्न है वो रिफ्लेक्ट हुआ आपके रिटर्न्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं हुआ। अब आप बताइए कंट्री ए कौन सी और कंट्री बी कौन सी? तो कंट्री ए है, सही बोला आपने, इंडिया, और कंट्री बी है चाइना, जहाँ पर 6 सालों में करेंसी काफी स्टेबल नहीं के बराबर गिरी है। 6 साल पहले भी चाइना का जो युआन था वो $1 के अगेंस्ट में 7 युआन था, आज भी लगभग उतना ही है। इंडिया में 6 साल पहले करेंसी कहाँ थी, आज कहाँ पर है, आप ही देख लीजिए।